आइए पहले छप्पे पढ़ लेते हैं हम। 66 नंबर का छप्पे है सुरसरी जी का। महासती सत उपमा, त्यो सत सुरसुरी को रहो। महासती सत उपमा, त्यों सत सुरसुरी को रहो। महासतियां जो जैसे सप्त ऋषियों की पत्नियां हैं, अरुंधति जी, अनुसुईया जी, लोपामुद्रा जी, पार्वती जी, माता सीता, सावित्री जी, ऐसे जो महासती हुई हैं शास्त्रों में, सनातन धर्म में, उनकी तरह सुरसुरी जी का भी जो पातिव्रत्य था वो प्रभु कृपा से अक्षुण्ण रहा। उन्होंने पातिव्रत्य का पालन किया। अति उदार दंपति त्याग ग्रह बन को गमने, अचरज भयो तह एक संत सुनी जिनि हो बिमने। नाभा जी कह रहे हैं कि सुरसुरानंद जी और सुरसरी जी, इन्होंने वैराग्य पूर्वक ग्रह त्याग करके और भगवत भजन के लिए इन्होंने वन को प्रस्थान किया। तो वहां वन में एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। उसको मानकर सुनकर हमको दुख नहीं करना चाहिए। क्या क्या घटना घटी कि बैठे होते एकांत आए असुर ने दुख दियो, सुमिरे सारंग पानी रूप नरि हरि को कियो। कि ये दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट मिलेच्छों ने श्री सुरसरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया, परेशान किया। तो इसको देख के अंत में फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया है। तो श्री सांगपानी यानी भगवान श्री राम आए हैं और उन्होंने उनको नरसिंह रूप धारण करके असुरों को मार डाला। और सुरसरानंद जी की जो पत्नी है श्री सुरसरी जी, उनका पातिव्रत बचा लिया। तो ऐसे इनका सुरसुरानंद की घरनी को सत राख्यो नरसिंह जयो, महासती सत उपमा त्यों सत सुरसरी को रहो। तो प्रसंगवश कुछ जो महान पतिव्रता हैं उनकी चर्चा प्रियादास जी ने की है, हम भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले श्री अरुंधति जी, जो कि महर्षि वशिष्ठ की धर्म पत्नी है। और ऐसा कहते हैं कि इनका पातिव्रत्य कई मायनों में अनुपम है। ये सदा सर्वदा अपने पति के साथ रहती हैं। और जो सप्तऋषि मंडल है, खासियत यह है कि सप्तऋषि मंडल में एक अरुंधति जी को ही स्थान मिला है। बाकी जो और सप्तऋषियों की पत्नियां हैं उनको स्थान नहीं मिला है। तो अरुंधति जी वहां भी सप्तऋषि मंडल में भी अपने पति के साथ रहती हैं। इसलिए विवाह के समय वर को और वधु को अरुंधति तारे का दर्शन कराया जाता है, ताकि वधु में भी इनके गुणों का विकास हो, उसका अखंड सौभाग्य हो, है ना। ऐसा एक बार की बात है, एक घटना और है इनके अरुंधति के पातिव्रत्य के अनुपम होने की, कि एक बार महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जो है वो यज्ञ कर रहे थे। तो अब महर्षि वशिष्ठ तो समर्थ हैं, तो सारे देवता सशरीर मतलब वहां आकर और अपना यज्ञ भाग जो है ले रहे थे। तो अग्निदेव जब आए तो अग्निदेव की ऋषि पत्नियां, और भी ऋषि पत्नियां थी, तो उनको देख के, उनके रूप लावण्य को देख के उनकी इंद्रियां चंचल हो उठी। लेकिन जो ऋषि पत्नी थी वो पतिव्रता थी, शुद्ध हृदय थी, इसलिए उन्होंने तो कोई कल्पना की नहीं। तो अग्निदेव उस कामना को मन में लिए हुए ही वापस चले गए। तो उनकी जो पत्नी है स्वाहा, स्वाहा उनकी पत्नी का नाम है, तो स्वाहा ने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए जो सप्तऋषियों की 7 पत्नियां वहां बैठी थी यज्ञ में, उसमें से 6 पत्नियों का रूप धारण कर लिया और अग्निदेव को संतुष्ट किया। लेकिन अरुंधति का तप और पातिव्रत ऐसा था कि वो उनका रूप धारण नहीं कर सकते, है ना। तो अरुंधति का जो है काफी इसका चरित्र का और उसका पातिव्रत का बताया है। दूसरा अनुसुईया जी, इनकी कहानी तो आप सबको पता ही है, दोबारा से ले लेते हैं जल्दी जल्दी। कि अनसुईया, अत्रि और अनसुईया, रामायण में भी इनका चरित्र है। ये भी
पुराणों में पतिव्रता शिरोमणि के रूप में विख्यात हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये चरित्र सुना होगा आपने भी सबने, कि भगवती, उमा, रमा और ब्रह्मानी, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जो धर्म पत्नी है, उनको अपने अपने पातिव्रत्य पर थोड़ा अभिमान हो गया। भगवान को अभिमान से चिढ़ है, तो उन्होंने क्या किया, नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी तो भगवान के मन ही तो हैं, जैसा मन में भगवान संकल्प करते हैं नारद जी तो वही करते हैं, नारद जी खुद का कुछ नहीं करते हैं। तो वो पहुंच गए नारद जी बीना बजाते हुए उन तीनों के पास, और उन्होंने कहा, वहां पे उन्होंने बिना पूछे अनुसुईया के पतिव्रत की बहुत प्रशंसा करने लगे। तो अब उनको तो अभिमान था, तो वहां पे अनुसुईया की उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ाई करती, तो उनके अपने मन में ईर्ष्या बैठ गई। ईर्ष्या बैठ गई कि अनुसुईया का पतिव्रत तो भंग करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी ईर्ष्या हो गई। अब ऐसी ईर्ष्या करके उन्होंने जो है अपने अपने पतियों को, जैसे भी है साम दंड भेद जो भी है, उन सबको राजी कर लिया। तो मंदाकिनी के तट पर मिले हैं तीनों देव। तो तीनों देव पूछे हैं, भैया कैसे आज यहाँ कैसे, वो पूछ रहे हैं आप कैसे। तो पता चला कि तीनों को एक ही बीमारी है, यानी उनकी पत्नियों ने उनको जो है एक ही काम के लिए भेजा। तो अब तीनों को जब पता चला कि काम एक ही है, तो ठीक है, अब सलाह बना के काम करते हैं। तो चले, कमंडल में बालू भर ली उन्होंने और पहुंच गए, अत्रि जी के आश्रम पे पहुंच गए। उस समय अत्रि जी थे नहीं, अनुसुईया जी थी। तो अनुसुईया जी को उन्होंने कहा कि देखो, भिक्षा मांगी माँ। तो अनुसुईया ने बहुत अच्छे से कंद मूल फल वगैरह बड़े उनका अवगत किया। तो उन्होंने कहा, देखो हम ये सारा आतिथ्य तुम्हारा स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? हम तभी करेंगे जैसे हम चाहें वैसा हमारा सत्कार करो। कि बताओ महाराज, अतिथि सत्कार तो करना बहुत जरूरी है, वो तो हमारा चला जाएगा सब धर्म ही। तो देखो ऐसा है, ये जो हम सिकता लाए यानी बालू लाए हैं अपने कमंडल में, तो इसको तुम पकाओ, इसको ही हम पाएंगे। कैसे पाओगे इसको, कैसे पकाओ? तो अंजुलि में लो और बिना अग्नि और जल के पकाओ। ये तो पकाने की इतनी कठिन मेथड बता दिया उन्होंने। और फिर जब खिलाओ तो हमें नग्न होके खिलाओ, तब हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। पति पातिव्रत भंग करना है ना उनका, तो उद्देश्य ये है। और अल्टीमेटली भगवान की कोई इच्छा चल रही है, हरी इच्छा चल रही है। तो अब अनुसुईया भी विचार में पड़ गई कि इसको कैसे पकाया जाए भाई, बिना जल के और अग्नि के, और मैं पका भी लूं। तो अब इन्होंने दूसरी शर्त जो रखी है, तो ये इन्होंने क्या शर्त रखी है, कैसे अतिथि है, ये क्या बात, ये कैसी धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं ये अतिथि होके। तो अनसुईया जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाया तो उनको पता चल गया कि ये कौन है, कौन ये तीनों। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम आपका जो है सारी बात जो है मानेंगे। तो उन्होंने भगवान को साक्षी देके बोला अपना, कि मैं यदि पतिव्रता हूं तो ये त्रिदेव 6 6 महीने के बालक बन जाए, और फिर उनको तीनों को पौधा के पालने में, है ना, पातिव्रत के बल से अंजलि में उन्होंने बिना जल और अग्नि के, है ना, उसको खिलाया, उसको पकाया और पका के खिलाया। तीनों को खिलाया ही नहीं, स्तनपान भी कराया। है ना, स्तनपान की तो बात ही नहीं थी, स्तनपान भी कराया। और जब स्तनपान करा के पढ़ा रही थी, तो इतने में अत्रि जी आ गए। अत्रि जी ने कहा, अरे देवी, ये किसके बालक हैं? उन्होंने कहा, ये आपके ही बालक हैं, आपके ही पुत्र हैं ये। उन्होंने कहा, भाई हमारे कैसे पुत्र हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके ही पुत्र हैं अभी। हाँ कि ठीक है, अब हमारे ही पुत्र हैं। तो अब वो तो आराम से पढ़ा दिए, लेट रहे हैं। अब नारद जी चले अपनी ड्यूटी पूरी करने। तो माँ वो बड़ी परेशान है तीनों, है ना, उमा, रमा और ब्रह्मानी। वो कह रहे हैं, हमारे पतिदेव हमने भेजे, इतने दिन हो गए लौट के नहीं आए। कि लौट के क्या आए, है ना, वो तो आराम से मत सो रहे हैं, वो तो पालना में पड़ रहे हैं। और तुम कम से कम भैया, ऐसा है, 20 साल तो कम से कम इंतजार करो, 18 20 साल तो। फिर वो जो उनकी मैया है वो उनकी शादी करेगी, और शादी तो तुम ही करना। तो शादी करके और फिर जो है, फिर आपको पति मिलेंगे, तब तक जो है भस्म लगा के और आराम से राम 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 रटो, है ना। तो अब वो घबरा गई सारी, ये क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि वो अत्रि और अनसुईया के यहाँ पे है ना। तो उन्होंने कहा, कैसे पार पड़ेगी? देखो कोई पार नहीं पड़े, तुमने ईर्ष्या की है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, अनुसुईया जी की शरण में, है ना।
तभी जो है पार पड़ेगी, और नहीं तो, और तो कोई इसका भगवान के पास भी इलाज नहीं है इसका, है ना। और दर्शन करने हो तो वैसे ही चले जाओ, तुम्हारे जो पतिदेव म्याऊं 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 कर रहे हैं बिल्ली की तरह अच्छे अच्छे में। तो गई तीनों, है ना। अत्रि जी, अत्रि जी ने पूछा भाई ये कौन है, आई है तीनों। तो इन्होंने कहा महाराज ये, अच्छा, तो ये पुत्र वधू है आपकी। अनुसुईया ने कहा, अनुसुईया पहचान गई। तो उन्होंने कहा अरे पुत्र वधू है, तुम भी बड़ा कौतुक करती हो, तुम्हारे बालक अभी 6 महीने के हैं और तुमने बहुएं पहले ही मंगा ली, वो भी 5-5 हाथ की, है ना। तो खूब उनका जो है, तो बड़ा शर्म से गड़ गई वो तीनों। फिर अनसुईया के चरण में पड़ी और कहा कि हमें जो है अपने 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 पति को याद दो हमें। तो अनसुईया जी ने कहा ले जाओ, हम कब मना करते हैं, उठा लो गोदी में और जाओ आराम से, है ना। खूब दूध पिलाओ, जो भी करना है जो करो। तो वो तो शर्म के मारे जो है बिल्कुल एकदम से, आखिर में अनसुईया जी ने दया करके और फिर उनको पूर्ण रूप प्रदान किया है। और विधिवत जब वो आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तो उनका पूजन किया है। फिर अत्रि और अनसुईया जी ने त्रिदेव का पूजन किया है। और त्रिदेव ने प्रसन्न होकर कहा है कि आप कोई वर मांगो अब हमसे, है ना। बड़ा अच्छा जो है आपने हमारे ऊपर कृपा करी, लेकिन आप भी तो कुछ मांगो। तो फिर अनसुईया जी ने यही कहा है कि जब एक बार आप हमारे पुत्र बन गए, तो अब वास्तव में हमारे पुत्र बन के ही आओ आप। तो ब्रह्मा जी के अंश से कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा पुत्र हैं इनके, अत्रि के पुत्र हैं। और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान, जिनका भागवतम में चरित्र है, 24 गुरु जिनके हुए हैं। और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, है ना। ये तीन अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं, है ना। इन्हीं अनुसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया, है ना। क्या उपदेश दिया उन्होंने, कि अमित दान भरता दे, अधम सुनारी जो सेव न ते, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल पर किए ही चारी, वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना। पति के लक्षण बता रहे हैं, यदि ऐसा भी पति है तो अनुसुईया जी कह रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाप जम पर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे उन्होंने जो है पतिव्रता का वहां बताया है। और ये कहा है कि बिनु श्रम नारी परम गति लहहि, पातिव्रत छाड़ छल गए। और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऐसा शास्त्रों में आया है। अब लोपामुद्रा, इनके बारे में कम सुनने को मिला है। लोपामुद्रा ये महर्षि अगस्त्य की धर्म पत्नी है। महर्षि अगस्त्य ने जितनी भी साइंस के बड़े से बड़े खोज अभी हो रही हैं, चाहे बिजली की है, परमाणु की है, वो सब महर्षि अगस्त्य ने पहले खोज की हुई है। अथर्ववेद में महर्षि अगस्त्य, मतलब साइंस के क्षेत्र में जितनी भी खोज है वो महर्षि अगस्त्य जी ने की हुई है। तो लोपामुद्रा जी भी इनकी पत्नी है ना। और पार्वती जी तो है ही, पार्वती जी तो भगवान शिव में इतनी अनन्यता रखती हैं, इतना रखती हैं कि भगवान ने पार्वती जी के लिए अपना नाम ही अर्धनारी नटेश्वर रख दिया, है ना। और पार्वती जी की ही पूजा जो है कुंवारी कन्याएं करती हैं, उनको ऐसा, जिससे कि जन्म अच्छा, ऊपर पति अच्छा मिले। ऐसे ही सीता जी हैं, सीता जी की तो तुलना कोई कर ही नहीं सकता है ना। सीता जी जब वनवास का समय आया, तो उन्होंने जो कहा है वो उनकी मन स्थिति को और उनके भाव को, पातिव्रत्य की उनकी सीमा को बताता है ना। वो कहती हैं सीता जी, भगवान की आज्ञा का एक तरह से देखा जाए तो उल्लंघन करती हैं, क्योंकि भगवान ने उनको कहा है कि तुम यहीं रहो। लेकिन उन्होंने जो तर्क दिए हैं, है ना, वो तर्क बड़े अटूट है। क्या तर्क दिए उन्होंने, उन्होंने कहा कि जितने भी जह लगी नाथ नेह अरु नाते, पिय बिन तिहु तरन हुन ताते। यानी कितने भी नेह नाते हैं वो बिना पति के कुछ नहीं है। क्यों, उल्टे हैं बल्कि, तन धनु धाम
धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम, भोग तो यदि आप कहोगे ऐश्वर्य तो वो रोग सम है, और भूषण भारू, आभूषण भार के समान है, और जम जातना सरिस संसारू, है ना। और उन्होंने जो अंतिम में बोला वो बड़ा जबरदस्त है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। ये साधक भी भगवान के लिए घटा सकता है। साधक भगवान की प्रेयसी तो है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान की प्रेयसी है, भगवान से ही तो उसका विवाह होना है। उसके मन का यदि विवाह से, भगवान से विवाह हो जाए और ऐसी अनन्यता आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो इसलिए आप जो मेरे को ये सारे डर दिखा रहे हो, आपके साथ मेरे को कैसा भी घनघोर जंगल हो, वो जो है बिल्कुल स्वर्ग से भी बढ़ के है, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। सावित्री जी का चरित्र आया, छोटा सा चरित्र ये ले लेते हैं जल्दी से। मद्र देश के धर्मात्मा राजा हुए अश्वपति जी, और अश्वपति जी की एक कन्या हुई और इसी का नाम था सावित्री, है ना। तो सावित्री इतनी, मतलब रूपवती है, गुणवती है ना, कि उसके तेज को देख के सब उसको देवी मानते, और किसी भी राजा या राजकुमार को उससे विवाह करने की हिम्मत नहीं होती। कोई राजकुमार उसका लावण्य और तेज से दर्शित हो जाते, ऐसा था। और विवाह योग्य हो गई वो। तो उनके पिता ने कहा कि बेटी, तुम जो है खुद सारा ये रथ, सारी सेना भेजी और बहुत सारे सोना वोना भेजा कि तुम ऋषि मुनियों के आश्रमों का दर्शन करो और जरा घूमो, तीर्थाटन करो, और अपने लायक पति की खोज तुम ही कर लो, अपने योग्य वर की, ऐसा आज्ञा दिए अशुपति जी ने। तो वो खोज करके आ गई। तो जब बैठी थी पिता के पास तो नारद जी आ गए, है ना। तो नारद जी ने पूछा भी क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि साल्व देश के राजा हैं, तो उनका जो बेटा है सत्यवान, उसको हमने चुन लिया है। हालांकि उनके पास राज्यवाज कुछ नहीं है, पिता की तो वो सत्यवान के पिता की तो आंखें अंधी हो गई हैं, और राज्य छिन गया है। तो वे सब जंगल में रह रहे हैं, बड़े घोर उसमें रह रहे हैं, तपो में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मैंने तो उनको ही जो है पति के रूप में वरण कर लिया है, ये बताया सावित्री जी। तो जैसे ही बताया तो नारद जी तो अचानक बोल पड़े कि अरे, तुमने तो अनजाने में सावित्री जी बहुत बड़े दुख को जो है वरण कर लिया। क्यों? क्यों कर लिया? उन्होंने ये कर लिया कि सत्यवान सत्यवान है, उसमें बहुत सारे गुण है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है, 1 साल की आयु है। इसलिए तो उनके पिता ने कहा कि बेटी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तू देख के ही तो आई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम दूसरा चुन लो। तो उन्होंने कहा सावित्री जी ने कि पिताजी, सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, मैंने एक बार जो उनका वर्ण कर लिया, तो अब मैं इस जीवन में तो दूसरे पुरुष को वर्ण नहीं कर सकती। नारद जी बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने राजा को समझाया कि देखो, इसने मन से हृदय से जब उसका वर्ण कर लिया है, तो अब इसको इसके धर्म से डिगाना ठीक नहीं है। भगवान सब कुछ मंगल ही करेंगे, मैं भी जो है अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश करूंगा। तो ऐसे सावित्री सत्यवान को ब्याही, और ब्याह के बाद उनके पिता ने बहुत सारा दहेज, वस्त्राभूषण, सुख साधन सब दहेज में दिया। लेकिन परम सती सावित्री जी ने उन सामग्रियों की ओर आंख उठाकर देखा तक। और वो तो तपस्वी, जो उसके सास ससुर तपस्या कर रहे थे, पति तपस्या कर रहे थे, तो खुद भी उसने तपस्विनी का वेश बनाया और प्राणपन से उनकी सेवा में जुट गई। बहुत जल्दी उसने सास ससुर और पति का, बिल्कुल उनको अपने प्राणों से भी अधिक वो प्रिय हो, है ना। और बड़े आराम से उसको, कोई किसी तरह का फल फूल साग जो भी मेहनत करती है उसमें किसी तरह का 1 वर्ष बीत गया। और 1 वर्ष बीता तो सत्यवान, उस वर्ष जो वर्ष खत्म होने वाला था, जब सत्यवान जाने लगे जंगल में फल फूल लाने के लिए, समदा वगैरह पुष्प वगैरह, तो सावित्री जी ने आज्ञा मांगी सास ससुर से कि आज मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ।
तो सत्यवान ने कहा कि भाई जब मैं रोजाना जा ही रहा हूं तो आज तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो। लेकिन वो सास ससुर से आज्ञा ले आई, क्योंकि उसको तो पता था, सत्यवान को पता नहीं था इस बात का। तो वो चली। तो अब वो चली तो एक क्षण के लिए भी उन्होंने पति को नहीं छोड़ा। सत्यवान ने लकड़ी काटी, लकड़ियां काट काट के ढेर इकट्ठा किया कि इतने में उनके शरीर में ये कोई शेयर कर रहा है क्या स्क्रीन, है ना, कोई शेयर कर रहा है स्क्रीन। तो बार बार ये जा रहा है। तो उनके शरीर में शरीर टूटने लगा और सिर में जो है भयंकर दर्द होने लगा। तो कुलाड़ी बुलाड़ी सब गिर गई। तो सावित्री जी ने कलेजे की सावित्री जी ने उनको गोदी में सुला लिया और उनका मस्तक अपनी गोदी में रख के सावित्री जी ने देखा तो हृदय की धड़कन भी बहुत तेज उनकी होने लगी, उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। इतने में एक बिल्कुल सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष जो है, और हाथ में पाश था उसके, हैं, उस पाश को लेके लाल लाल नेत्र, सूर्य के समान तेजस्वी था, भयानक भी था। तो वो उनके पति के पास उसने देखा। तो उसने उनको प्रणाम किया सावित्री जी, क्योंकि वो तो होश में थे नहीं, पतिदेव सत्यवान। तो जिज्ञासा की, तो चूंकि पातिव्रत पतिव्रता थी, तो यमराज ने अपना सही परिचय दिया कि मैं साक्षात धर्मराज, और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूं। तो सावित्री जी ने कहा कि भगवान, मैंने तो ये सुना है कि जीवों को लेने जो है आपके दूत आते हैं, तो फिर आप कैसे पधारे। तो उन्होंने कहा सत्यवान परम धर्मात्मा है, इसलिए दूतों के द्वारा ले जाने के योग्य नहीं है वो, मैं खुद आया हूं। और ऐसा कह के उन्होंने उसके सूक्ष्म और कारण शरीर को खींच लिया वरुण पास से, और अंगुष्ठ के आकार के शरीर हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में अंगुष्ठ के, यातना शरीर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये भी यातना या सुख दुख जो है वो यही भोगता है। तो उसको करके अतिवाहित करके और स्थूल शरीर को छोड़ के और यमराज जी चले दक्षिण दिशा में। तो सावित्री जी उनके पीछे पीछे चली। उन्होंने मना किया, फिर भी वो मानी नहीं। तो यमराज ने कहा कि तुम अब समस्त ऋणों से मुक्त हो चुकी हो, अपने पति के शरीर का दाह कृत्य करो, है ना, अब तुम वापस जाओ। तो सावित्री जी ने कहा भगवान, नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है, इसलिए मुझे जहां ये मेरे पति जा रहे हैं वहां ही चलना चाहिए। आपकी दया से मेरी गति भी कुंठित नहीं हो सकती, मेरी जो स्पीड और गति है ना, वो कुंठित नहीं होगी, है ना। तो धर्मराज ने कहा चलो ठीक है, तो तुम नहीं मानो तो ऐसा करो, कोई एक वर मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जो हैं, वो नेत्र ज्योति जो उनकी चली गई है वो वापस आ जाए, और वो बलवान और तेजस्वी हो जाए। फिर चल दिए यमराज जी, तो फिर वो पीछे चल दी। फिर उन्होंने कहा एक बार और ले लो चलो। तो उन्होंने ससुर का राज्य मांग लिया। ऐसे उन्होंने तीसरे वर में उन्होंने अपने पिता के लिए, जो उनके जो पिता है, खुद के पिता, जो, क्योंकि सावित्री अकेली पुत्री है ना उनकी, उनके पुत्र नहीं है, तो उनके 100 पुत्र मांग लिए। और चौथे वर में उन्होंने अपने लिए जो है 100 औरस पुत्र खुद के लिए मांग लिए। अब वो झोंक ही झोंक में यमराज जी दे गए, या क्या पता भगवान की लीला है, क्या प्रेरणा है, क्या पता है। तो जैसे ही उन्होंने खुद के 100 पुत्र का उन्होंने एवमस्तु कहा, तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपने मेरे को 100 पुत्रों का वर दे दिया, लेकिन उसकी सिद्धि पति के बिना कैसे संभव है, इसलिए कृपा करके अब मेरे पति को भी आप जीवन दान दीजिए। धर्मराज प्रसन्न भी थे और वचनबद्ध भी थे, इसलिए सत्यवान को उन्होंने मृत्यु के पास से मुक्त कर दिया, और 400 वर्ष की नवीन आयु जो है उनको प्रदान की, है ना। तो सावित्री जी ऐसे ही है, बच्चियों को ये कहते हैं कि सावित्री भवा, ऐसा सावित्री जी का चरित्र है ना। पातिव्रत्य धर्म का हमने आज वर्णन किया। हालांकि आज के जमाने में इनका वर्णन सुनना भी जो है कई बार रुचिकर नहीं है ना। लेकिन चलो, शास्त्र में जो लिख रहा है वो लिख रहा है। अब हम जल्दी से नर हरियानंद जी का चरित्र ले लेते हैं। 56-67 नर हरियानंद, नाम आपको पता चल रहा होगा नर हरियानंद जी का। यदि आप रामचरित मानस पढ़ते हैं तो नर हरियानंद जी का चरित्र आपने पढ़ा ही होगा, नाम तो पढ़ा ही होगा, है। परम भागवत, है ना, भागवत भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के गुरु हैं नर हरियानंद जी, है।
तुलसीदास जी का चरित्र भी आएगा आगे, लेकिन फिलहाल तो नर हरियानंद जी का चरित्र से, है ना। तो आइए पहले हम छप्पे ले लेते हैं इनका। 67 नंबर का छप्पा है, 67 नंबर का। निपट नर हरियानंद को, करदाता दुर्गा भई। निपट नर हरियानंद को, करदाता दुर्गा भई। यानी देवी से इन्होंने कर ले लिया। बोलो, भक्त ने, भक्त कितने समर्थ होते हैं कि इन्होंने देवी से ही कर ले लिया। कैसे ले लिया वो कहानी हम देखेंगे, पहले छप्पे ले लेते हैं, है ना। घर झर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उजारे, शक्ति भक्त सो बोलित नहीं प्रति पर ही डारे। अब इसको समझ ही लेते, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये शक्ति यानी देवी का सदन यानी मंदिर उदार है। तो क्या है कि ये रोज जो है भगवान को भोग लगाते, आराम से बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, तो और संतों को जमाते, संत सेवी थे। अब संत भगवंत से भी बड़े मानते हैं ये। तो एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, तो संत सेवा करने के लिए जब चले लकड़ी काटने, तो इनको कहीं भी लकड़ी नहीं मिली, और मिली तो गिरी लकड़ी मिली, जिससे संत सेवा होती मुश्किल थी। तो इनको जंगल में जब गए, तो जंगल में गए तो एक देवी का मंदिर दिखा। और देवी का मंदिर दिखा तो उसके जो दरवाजे थे, बड़ा मंदिर था, तो जो दरवाजे और खिड़की थे वो सूखे थे। तो इन्होंने कहा, हालांकि देखिए भक्त ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि संत सेवा का इसमें जो है भाव है, तो इसलिए उन्होंने उस दरवाजे को लकड़ी से जो है काटना चालू किया। तो जैसे ही देवी ने देखा कि ये मेरे घर को ही उजाड़ रहा है, तो देवी जो है प्रकट हो गई। और उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है। तो इन्होंने कहा, देखो ऐसा है कि अब हमें तो लकड़ी चाहिए भाई, है ना। और आज लकड़ी कहीं मिल नहीं रही है, सूखी। तो क्या करें आप बताओ, हम तो इसलिए जो है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है इसको मत काटो। और तो इसको मत काटो, तो फिर आप हमें लकड़ी लाके दो कहीं से भी। तो देवी जी ने कहा, शक्ति भक्त सो बोली, क्योंकि शक्ति को जो देवी हैं वो ये जानती हैं कि त्रिलोकी के नाथ जो ठाकुर जी हैं, वो खुद इन भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको भक्त और भगवंत की सेवा करने की लकड़ी चाहिए, तो ठीक है, मैं जो है लकड़ी आपको। और आज से चिंता ही मत करो, तुम इधर उधर चक्कर में मत पड़ो। मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे लिए जो एक गट्ठर लकड़ी जो है सूखी डेली तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया करूँ, है ना। दिन ही प्रति बर ही डाले। अब जब लकड़ी पहुंचने लगी, तो कहते हैं इनकी कोई पड़ोसिन थी। तो बारिश का मौसम चल रहा था, चौमासा चल रहा था। तो पड़ोसिन ने पूछा नरिया नंद जी के घर से कि भाई आपको ये सूखी लकड़ियां कहाँ से मिलती हैं। हमारे लिए तो इस समय लकड़ी मिला लाना ही बड़ा मुश्किल है, भोजन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लकड़ी जलती नहीं है, आग फूट जाती है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है ना, एक देवी जो है ना, वो हमारे तो लाके देती है। हमने देवी का जो है वो मंदिर वंदिर किया था, देवी प्रकट हो गई। तो वो पड़ोसिन जो है अपने पति से बोली कि देखो, तुम बिल्कुल निखट्टू हो। एक तो नरहरियानंद जी है, बताओ, उनके घर में जो है देवी पहुंचाती है, तो तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। तो तुम में यदि कुछ भी पुरुषार्थ हो, तो तुम जो है ये काम करो। अब उसको चढ़ा दिया। अब चढ़ा दिया तो वो पहुंच गया कुल्हाड़ी लेके, है ना। कुल्हाड़ी लेके पहुंचा, तो जैसे ही उसने देवी के दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पे जो है हाथ पे लगा, तो वो कुल्हाड़ा लगाया कि देवी ने उसको प्रकट होके ऐसा पटका कि सारी हड्डी बड्डी टूट गई। अब ये देखी, बहुत देर हो गई, तो ये चली पीछे पीछे। तो उसको भी जो है देवी ने उसको पकड़ के उसके ऊपर उसको पटक दिया। और उससे कहा कि भला सिंह की होड़ कोई सियार कर सकता है क्या। अरे भगवान के भक्त बड़े समर्थ होते हैं। चराचर जगत के स्वामी भी भगवान के भक्तों की हुकूमत बजाते हैं, तो हम देवता फिर किस गिनती में। तो तुमने ऐसे भगवान के भक्त के साथ जो होड़ करिए, स्पर्धा करिए, तो तुमने वैष्णव अपराध कर दिया। तो उस अपराध का तुम दंड भोगो। अभी मैंने जो उनको दंड दिया ये पूरा नहीं है, तो क्या दंड भोगे।
जब भी तुम्हारे इस पति को जिंदा करूंगी मैं, ये खत्म हो गया, ये मान लो। तो वो पैरों में पड़ी तो उसने कहा कि ऐसा है, यदि तू अपने पति के प्राण बचाना चाहती है तो आज नरिहरानंद जी के जाना और जितने भी संतों की प्रसादी हो उसका उच्छिष्ट पाना, तब जाके तुम्हारा ये दूर होगा। और एक काम और बता दिया कि अब रोजाना एक गट्ठर लकड़ी काट के और तुमको जो है वहां पहुंचाना पड़ेगा नरिहरानंद जी। वो तो फ्री हो गई, है ना, उनको दे दिया उसने। इसलिए कहा है कि देखा देखी जो करे अवसी मरे नर सोए, अवसी मरे, अवश्य मरे। किनकी देखा देखी करे? कि संत, विमुख, कुलटा और सती, ये चार। संतों की होड़ नहीं होती। विमुख, भगवान का विमुख है वो, कुछ भी उसकी भी होड़ नहीं होती है, वो घटिया है। और कुलटा और सती, चार चीजों की होड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा जो है। इसमें एक कहानी और है, हंसने की है, वैसे तो कोई ज्यादा मतलब की नहीं है। कि ऐसे ही कि एक पतिव्रता स्त्री थी, तो कहते हैं वो धान कूट रही थी, धान कूट रही थी, तो पति आया, आज्ञा दी कि भाई पानी पिलाना है। तो जो उसने जो जो धान कूटने का मूसर था उसको ऐसे की ऐसे ही छोड़ दिया और पानी लाने चली गई। तो उसकी पड़ोसिन जो उस समय बैठी थी उसने कहा गजब, और आई पानी पिला के और फिर मूसर को पकड़ा और चालू कर दिया धान कूटना। उसने कहा ये क्या बात है, ये तो बहुत तगड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई, तो वो गई अपने पति के पास, और लिखा हुआ है इसमें कि वो उल्टा मतलब वैसी थी, नहीं मानती थी आज्ञा। तो उसने पति से कहा कि देखो मैं आज धान कूटने जा रही हूँ, अभी धान कूट रही हूँ तुम्हारे साथ, तो जब मैं धान कूटूं तो तुमको मुझसे पानी मांगना है, मैं पानी पिलाऊंगी। तो उसके पति देव ने कहा कि भाई मैं रोज चिल्ला चिल्ला के मर जाता हूँ और ये पानी नहीं लाती है, कुछ भी नहीं करती है, आज से क्या जच रही है? तो उसने कहा खबरदार, जो मैं कह रही हूँ वही करना है। तो करने लगी। अब वो जैसी धान कूटने लगी तो पति जी ने पानी तो उसने जो है हाथ ऊपर करके और छोड़ा, और देखा था रुक रहा है कि नहीं रख रहा है, इतने में तो वो नीचे आ गया नाग। तो ऐसे जो है इन्होंने लगी परोसी होंस भवानी भैंसों मारे हैं, बदले की बेगार मूड बाके सिर डारे। ये बोला नवाजी ने। अगली हमने पहले कहानी ले ली जिसे समझ में आ जाए। भरत प्रसंग जो कालिका, लड़ू देखी तन में तई, निपट नर हरियानंद को, कर दाता दुर्गा भई। कह रहे हैं नावाजी से भरत जी के प्रसंग में, आपको याद होगा श्रीमद् भागवतम में, जड़ भरत जो कुछ बोलते नहीं थे, शरीर से बलिष्ठ थे। तो एक बार उनको बलि के लिए ले जाया गया, क्योंकि वो जो बलि के लिए जो था, जिस मनुष्य की बलि दी जा रही थी, तो उसकी उंगली में थोड़ा सा कोई वो था। तो इनको ले गए भरत जी ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बोलते थे नहीं, जब पिताजी से नहीं बोले, किसी से नहीं बोले, एक ही बार बोले जड़ भरत जी, राजा रघुवंश से बोले बस तुम। तो जब ले गए उनको और वहां बांध दिया, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया, बांध दिया, तब भी कुछ नहीं बोले। आखिर में जब बांध के और खड़ग लेके जब उनको काटने जब लगे, बलि देने लगे, तब भी उनके मन में किसी भी तरह का कोई द्वेष, कैसी बात होगी, कैसी शंका होगी। आखिर में देवी से जो है, कहते हैं भागवतम में लिखा हुआ है, देवी से ये सब नहीं, और देवी उस मूर्ति को फोड़ के प्रकट हो गई, है ना, और उसने सरदार को मारा, डाकुओं को मारा, और भरत जी से प्रार्थना की, भरत जी को मुक्त किया। तो यही कह रहे हैं कि भरत प्रसंग जो काल का, है ना, लड्डू देख तन में तई, जैसे वो तप्त हो गई, है ना। तो अब हम नरिहरानंद जी का चरित्र सुन थोड़ा सा लेते हैं कि ये सनत कुमार जी के अवतार है, सनत कुमार जी। और इनके पिता का नाम है महेश्वर मिश्र, वृंदावन के पास ये रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ये विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी भगवती का दर्शन करने गए, और वहां गंगा बहती थी, तो गंगा के किनारे ही ये कुटिया बनाकर रह गए। और इन्होंने क्या किया, भगवती जी के दर्शन के लिए इन्होंने कठोर तप किया। जब तप किया तो विंध्यवासना भगवती जी ने इनको दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। लेकिन देखो बड़ा अजीब बात है कि जो भगवती देवी थी विंध्यवासिनी, उनके रूप लावण्य को देख के और ये मोहित हो गए महेश्वर मिश्र जी।
और इन्होंने ऐसा वर मांग लिया भगवत इच्छा से कि आप मेरी पत्नी बनो। तो देवी बड़े सोच में पड़ गई। तो इन्होंने कहा कि ये क्या वर मांग लिया इसने, और मैंने ये ऐसा वर तो आज तक किसी ने नहीं मांगा, ये कैसा भक्त है जो मुझे ही मांग रहा है ये। तो उन्होंने ध्यान लगाया, देवी ने ध्यान लगाया, तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये जो महेश्वर मिश्र जी हैं, ये ऐसा मान लो कि ये तुम्हारे पतिदेव जो महेश्वर हैं, ये उन्हीं का ही अंश है। और इनके गर्भ में, इनके उससे अंश से एक महान जो है जन्म लेने वाला है, सनत कुमारी जन्म लेना वाले। तो उनको गर्भ में कोई प्राकृतिक माता धारण नहीं कर सकती, इसलिए तुमको कुछ समय के लिए इनके पास जो है जाना है। तो इसमें कोई तुम्हारा संशय मत करो। तो वो अंबिका देवी जी, तो अंबिका देवी इनकी पत्नी का नाम भी अंबिका ही था। तो विंध्यवासिनी उनके शरीर में जब प्रवेश कर गई, तो महेश्वर जी को वो विंध्यवासिनी दिखाई देती थी, बाकी जो है सबको वो अंबिका जी के ही। और उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया, उसका नाम रखा नरहरि। और 3 वर्ष बाद जब नरहरि ने स्तनपान करना छोड़ दिया, तो देवी विंध्यवासिनी ने फिर महेश्वर जी से कहा कि अब मैं अपने आदि रूप में विलीन होने जा रही। जैसे ही उन्होंने अपना आवेश हटाया अंबिका देवी जी से, तो कहते हैं अंबिका देवी जी भी तत्काल उन्होंने शरीर, उनका भी शरीर खत्म हो गया। तो 3 साल के ये रहे, इनका लालन पालन फिर इन्होंने किया नरहरि दास जी ने। लेकिन वो विंध्यवासिनी जब गाने लगी, तो उन्होंने कहा कि जब इसका उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार जब आप करो, तो इनको काशी भेज देना, आप रामानंदाचार्य जी महाराज के यहाँ पहुंचा देना, ऐसा कह के वो चली गई। महेश्वर मिश्र ने उनका अंतिम संस्कार किया, और समय आने पर यज्ञोपवीत संस्कार किया। और देवी का वचन उनको ध्यान था, तो नरहरि जी को कुछ और विद्यार्थियों के साथ उन्होंने काशी भेज दिया, और खुद तपस्या करने बद्रिकाश्रम चले। तो जब काशी पहुंचे नरहरि दास जी, तो स्वामी जी के पट्ट शिष्य, स्वामी जी के दर्शन तो सीधे होते नहीं थे, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के, तो इनके पट्ट शिष्य जो अनंतानंद जी महाराज हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि महाराज हमें आप दीक्षा दे दो। तो अनंतानंद जी सोच रहे कि मैं दीक्षा दूं या महाराज के चरणों में जो है उनको कहूं, कि अचानक रामानंदाचार्य जी महाराज का दिव्य शंख बज उठा, और नरहरि दास जी की समाधि लग गई, है ना। तो जब उनकी समाधि टूटी, तो उन्होंने स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, और स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा कि इसकी दिव्य दीक्षा हो चुकी है, मेरे संख से ही हो चुकी है। ऊपर से ही आदेश था कि इसकी दीक्षा मेरे से होनी है, तो हो चुकी है दीक्षा। अब अनंतानंद जी आपको क्या करना है, अब आप पंच संस्कार करो, वैष्णवी दीक्षा दो, और इसको उपासना का रहस्य समझाओ। तो राम मंत्र दिया, और उनका नर हरि से नाम बदल के कर दिया नर हरियानंद जी, है ना। तो नर हरियानंद जी जो है, ये बहुत अच्छे संत हुए हैं। इन्होंने पहले तो सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़े, आनंद भाष्य जो स्वामी रामानंदाचार्य जी का है वो पढ़ा, और पंचगंगा घाट, गंगा जी के किनारे पर इन्होंने कोठरी बनाई, वहां पर ये जो है राम मंत्र की आराधना करते थे। तो कहते हैं कि पंचगंगा घाट पर इनकी कुटिया तक गंगा जी आ जाती। तो एक बार ये जब तप में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो इनको ऐसा लगा कि कुटी के द्वार को किसी ने खटखटाया, और फिर कोई छप से गिर गया है पानी में। गंगा जी बड़ी हुई थी उस समय बहुत। तो इन्होंने दरवाजा खोला, तो खोला तो देखा तो एक कन्या थी जो बह रही थी। तो उसको इन्होंने जो है कूदे नदी में, और उसको बचा के लाए। तो जब कन्या की बात चली, तो कन्या ने कहा कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है अभी, मैं तो उसी से ही विवाह करूंगी, नहीं तो आजीवन बाल ब्रह्मचारिणी रहूंगी। इन्होंने कहा भाई ये क्या, कोई इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी जिद इतनी थी कि ये मैटर फिर स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के पास पहुंचा, है ना। तब रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो इस कन्या की आयु केवल 4 वर्ष है ना। तो नर हरिनंद जी को उन्होंने कि आप थोड़ा तीर्थाटन के लिए भेज दिया उनको, है ना, तीर्थ करके आओ आप, बाद में इसको
देखते हैं इस प्रकरण को। तो तीर्थ करते हुए ये प्रयाग पहुंचते हैं, और प्रयाग में क्योंकि त्रिवेणी का संगम है, और वहां पर एक देवी का मंदिर है, श्री अलोपी देवी का वर्णन है ना। तो यहाँ पर इन्होंने भगवान की सेवा पूजा जो करते और संतों की सेवा करते, लकड़ी काट के लाते। तो शुरू में जो वर्णन था कि इन्होंने देवी का मंदिर उजाड़ा, उसकी लकड़ी काटी, वो यही का है, अलोपी देवी के मंदिर की बात है, प्रयाग की बात है वो, है ना। और वहां पर बड़ी इनकी सरस कथा चलती। दो ग्रंथों पे इनका बहुत कमांड था, कंठस्थ थे इनको नरहरिनंदन जी। कौन कौन से? एक तो वाल्मीकि रामायण और एक श्रीमद् भागवत, दोनों इनको कंठस्थ थे, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि संत सेवा के लिए लकड़ी तो आ गई, लेकिन शक्कर और जो है घी नहीं था। तो इन्होंने देवी से प्रार्थना की। तो अलोपी देवी कहते हैं कि इनको शक्कर और घी भी लेके आई, बड़ा अच्छा भंडारा हुआ, देवी को भी भोग लगा। इनके संग से, इनके भोग से, कहते हैं देवी में जो रजो और तामसी गुण होता है वो सात्विक गुण हो गया। और देवी ने, अलोपी देवी ने, प्रयागराज में है ये, गांव के मुखिया को स्वप्न दिया कि अब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं होगी। कहते हैं आज भी अलोपी देवी के मंदिर में पशु बलि नहीं होती है ना। ये नरहरिनंदन जी का ही जो है, और कोई मध्य मास भी नहीं चढ़ता है ना। सात्विक की पूजा होती है, ऐसा एक उदाहरण है अलोपी देवी मंदिर का प्रयागराज में। फिर ये वहां से, प्रयागराज से चित्रकूट चले गए, और चित्रकूट में ही जो है ये रहे हैं पूरा। और चित्रकूट में इन्होंने श्री सीताराम जी के, अत्रि अनसुईया के, दत्तात्रेय जी के दर्शन किए। कामदगिरि की परिक्रमा करते डेली, और कामदगिरि की परिक्रमा करते करते इनको जो है भगवान शिव ने भी दर्शन दिया। और शिव ने दर्शन देके नरहरियानंद जी को पूरा रामचरित मानस इनको बोध कराया, रामचरितमानस का बोध कराया। और ये कहा कि देखो नरहरिनंदन जी, तुम, मैंने जो तुमको रामचरितमानस बताई है, तुम हरिपुर जाओ। हरिपुर में एक राम बोला नाम का एक बालक है, तो तुम, बड़ा अनाथ बालक है वो, है, उसको तुम ये सारा जो मैंने बताया है ये तुम उसको सुनाना, समझाना। क्यों? क्योंकि वो जो बालक है वो आगे चल के एक महान संत बनेगा, युग पुरुष होगा वो, युग पुरुष, भक्ति की धारा बदल देगा वो, संपूर्ण विश्व को भक्ति के प्रेम में ओतप्रोत करेगा, भक्ति में, है ना। तो यही जो है बालक जो है ये तुलसीदास जी हुए ही हैं, है ना। इन्होंने जगह जगह चातुर्मास किए, लेकिन चित्रकूट में मुख्य रूप से रहे, और इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी। इनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, हम वो ले लेते हैं बस। नरहरि कंचन कामनी, इन ते रहिए दूर। जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। शास्त्र में जहां कामनी की बात आती है तो वहीं उसके दोनों भाव है, स्त्री का भाव पुरुषों के लिए और पुरुषों का भाव स्त्री के लिए। एक वन वे ट्रैफिक नहीं है ये। यदि स्त्री साधक है तो वही उसके लिए, पुरुष के प्रति जो उसका आकर्षण है उसके लिए कहा जा रहा है, और पुरुष का स्त्री के लिए कहा जा रहा है। नर हरि कंचन कामिनी, इनते रहिए दूर। जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर, है ना। ऐसा इनका चरित्र है। बोलो नरहरियानंद जी महाराज की जय। अगली बार हम पद्मनाभ जी का चरित्र लेंगे। ये पद्मनाभ जी, और बड़ा जबरदस्त चरित्र है, कबीर जी का साक्षात्कार होता है। और वाचिक ज्ञानी या शाब्दिक ज्ञानी और भक्त में क्या फर्क है, ये हम पद्मनाभ जी के चरित्र से समझेंगे। बड़ा अच्छा चरित्र है, बड़ा प्यारा चरित्र है। समय वही रहेगा, 7:30। आज तो थोड़ा कोई कारण हो गया, इस कारण ये समय चेंज करना पड़ा, है ना। इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, आप सबका रूटीन बिगड़ा। अगली बार हम मंगलवार को 7:30 बजे ही मिलते हैं। आज इतना ही, क्योंकि समय चेंज किया है तो मैं जानबूझ के इसको लेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पौन घंटे की या 40 मिनट की क्लास हुई है, बहुत है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पापे प्रणाशनम गौ दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल हरि की। लाल की बोलो कांके जय बिहारी लाल की। की बोलो राधा जय। गोविंद देव सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान जय की, मीरा के गिरधर जय हो। दूर के जय हो। वृंदावन, जय ब्रजभानु हो। सुता राधा रानी की, जय हो। यदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता जय की, हो। गौ माता की, जय हो। धरती माता जय की, हो। साधक जय हो। संजीवनी की, श्रीमद् भागवत जय हो। महापुराण की, श्री श्री जय हो। भक्तपाल की, सब जय संतों हो। की, सब भक्तों जय की, हो। अनंत कोटि जय हो। वैष्णव वृंद की, आज जय हो। के आनंद की जय। आनंद की जय हो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हम मिलते हैं जय मंगलवार को। जय हरे जय। कृष्ण, हरे कृष्ण।